अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज अभ्यास 7D वाणिज्य गणित का जो अभ्यास चल रही थी 7C हो गई थी 7D। इसमें हम लोग सीखेंगे लाभ हानि। लाभ मतलब अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट, फायदा। हानि अंग्रेजी में कहते हैं लॉस, नुकसान। तो फायदा और नुकसान, नफा और नुकसान, लाभ और हानि कब होती है? जब हम कोई व्यापार करते हैं, काम धंधा करते हैं, तभी तो फायदा होता है, नुकसान बना। वैसे क्या फायदा नुकसान? हम बैठे हुए हैं, क्या फायदा है नुकसान? जब हम कोई व्यापार कर रहे होते हैं, कोई दुकान चला रहे होते हैं, कोई कारोबार कर रहे होते हैं, तब हमें फायदा या नुकसान होता है, लाभ या हानि होती है। होती है या नहीं होती है? भाई आपके जैसे अभी अभिषेक आज आए नहीं है, अभिषेक की दुकान है, वो कोई चीज खरीद के लाते हैं फिर बेचते हैं, तो उसमें लाभ होता है, कभी हानि होती है। गेहूं खरीद लिए, कभी लाभ हो गया और कभी हानि हो गई, यही तो होता है। अच्छा एक चीज बताओ, गेहूं की बात आई तो गेहूं पे ही बात करते हैं। अभी जब सीजन था, जब गेहूं पिछली साल अभी मई में जब गेहूं उठा ही उठा था, नया नया उठा था, तो भाव क्या भाव चल रहा था? 2300 रुपए के आसपास चल रहा था ना। कुछ दिनों बाद हमने देखा कि रेट 1900 तक आ गया था। क्यों? 1900 तक गांव में बिकने लगा था, और अब जो है वो फिर से 2400 रुपए के आसपास है। यही तो भाव है, 2400-2500 रुपए होगा इस समय पे। तो जब 2300 में बिक रहा था, आपने नहीं बेचा, और आपको मजबूरी में अचानक फिर भैया घट गया भाव, आपको 1900 में बेचना पड़ गया। तो बताओ आपको लाभ हुआ या हानि? हानि हो गई। और अगर आपने यहां ना बेचा होता, यहां नहीं बेचा, यहां भी नहीं बेचा, आपने रख लिया, अभी भी आपके घर में रखा हुआ कुठिया में, और अब बेचो आप, तो बताओ लाभ होगा या हानि? अगर कोई आदमी पेन जो है, दुकान है पेन की मान लो मेरी, मैं 5 रुपए में पेन लेके आया, मुझे लाभ कमाना है, तो बताओ मैं कम से कम कितने का बेचूं? कम से कम 6 का, यानी 5 से ज्यादा का बेचूं। अगर मैं 6 का बेचता हूं तो मुझे लाभ होगा। और मालूम चला मैं पेन लाया और उसके ऊपर का स्टिकर गया छुट, अब वो लगने लगा गंदा, तो मैं क्या करूंगा? खरीदने वाले से क्या कहूंगा? 4 रुपए में ही दे ले यार, ले जा, तुम्हें दे रहा हूं मैं। होता है नहीं होता है? या कोई रिकेस लग गई, उस पर निशान आ गया, ले जा। या कॉपी है, कॉपी का कोई पन्ना इधर उधर हो गया, ऊपर का कवर पेज थोड़ा सा फट गया, ले जाओ ले जाओ, तुम्हें कम में दे रहा हूं, पन्ने तो पूरे हैं, देखो चलेगा तो पूरा। और मैंने कहा 4 रुपए में ले जाओ। अब मैंने 4 रुपए में दे दिया तो क्या हो गया? मुझे हानि। क्या हो गई? तो यहां पर लाभ कब होता है? जब हम खरीदे हुए दाम से, यानी क्रय मूल्य से, उसे ज्यादा में बेचते हैं। हानि कब होती है? जब हम क्रय मूल्य से उसे कम पे बेचते हैं। यही तो लाभ और हानि है। समझ में आई लाभ और हानि? इतनी ही बात, जाओ अंदर जाओ, यही तो लाभ हानि का खेल है पूरा का पूरा। इतना समझ लोगे, लाभ हानि समझ में आ गई। तो लाभ कब होता है? जब हम अपनी लागत से या क्रय मूल्य से ज्यादा पे बेच देते हैं। हानि कब होती है? जब हम अपनी लागत से या क्रय मूल्य से कम पे बेच देते हैं। समझ में आ गई बात? पक्का? सीमा समझ में आई? तुम तो दाएं बाएं देख रही हो, समझ में कैसे आएगी? चलो, तो अब हमारे पास में कुछ टर्म्स, कुछ शब्द मैंने बोले, उनको यहां पर देख लेते हैं। एक मैंने बोला आपसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ? जिस दाम पर हमने कोई चीज खरीदी, या जो हमारी किसी चीज को बनाने में लागत आई, इसे लागत भी बोल सकते हैं। जो हमारी लागत आई, या जितने में हमने कोई चीज खरीद के लाएगा, दुकान है तो खरीद के लाएंगे, और किसान है तो खेत में उपजाएंगे तो लागत आएगी।
गेहूं उपजाने में भी तो लागत आती है, खाद, पानी, बीज, निराई, गुड़ाई, कटाई, खदाई, सब काम होते हैं, भराई। तो उस सब पे जो खर्चा आ गया वो क्या हो गया, उसका लागत हो गई। और अगर हमारी दुकान है तो हम कोई चीज, जैसे पेन की हम बात कर रहे थे, खरीद के लाएंगे कहीं से, तो वो क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य। अब हम पे आ गई कोई चीज, फायदा या नुकसान कब होगा, जब हम उसको बेचेंगे। तो बेचने का जो मूल्य है उसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, अब हमने एक चीज कही, अगर हमने ज्यादा में बेची तब का क्या होता है, लाभ। क्या होता है, लाभ। और कम में बेची तो क्या होती है, हानि। ठीक है। अब बात होती है कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई, कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। तो अगर हम यहां पर एक उदाहरण के लिए ही मान लें, जो हमने पहले लिखा था पेन वाली बात, कि पेन हमने 5 रुपए में खरीदा और 6 रुपए में बेचा, कितना लाभ हुआ, कैसे मालूम चला, विक्रय मूल्य में से हमने क्रय मूल्य घटा दिया। भाई 2100 में हमने गेहूं खरीदा और 2300 में बेच दिया। 2100 में हमने गेहूं खरीदा और 2300 में बेच दिया, कितना लाभ हुआ, 200। कैसे निकाला, विक्रय मूल्य में से हमने क्रय मूल्य घटा दिया। यही तो कर रहे हैं हम। यानी कि लाभ बराबर क्या होता है, ये सूत्र भी कह सकते हो और चाहे वैसे ही समझ लो। अगर दिमाग लग रहा होगा तो सूत्र याद हो या ना याद हो, आप बना लोगे अपने आप सूत्र। तो लाभ बराबर क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अंग्रेजी में इनको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट में बोल देते हैं उसको सीपी। क्या बोल देते हैं, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में बोल देते हैं एसपी। लाभ को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। हानि को क्या बोलते हैं, लॉस। ये सारे शब्द बता दे रहा हूं, कुछ लोग जरा भाव दिखाने के लिए अंग्रेजी के शब्द बोल देते हैं ना, सीपी, एसपी, सीपी, प्रॉफिट, लॉस। तो आपको भी ये सब चीजें मालूम हो, घबराना मत। हिंदी में भी आप लोगों को बहुत कुछ आता है ना। लिख दूं यहां पर अंग्रेजी वाले भी शब्द लिख दूं। इसको बोलते हैं सीपी, इसको बोलते हैं एसपी, इसको बोलते हैं प्रॉफिट, और इसको बोलते हैं लॉस। आप चाहे तो लिखना, चाहे मत लिखना, समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस। और हानि, हानि कैसे निकलती है, अब मान लो उसने खरीदा था 5 रुपए का और बेचा उसने कितने का, 4 रुपए का। तो बताओ लाभ हुआ या हानि, कितने रुपए की, कैसे निकली, कितने का खरीदा था और बेचा कितने का, कितने की नुकसान हुआ, कैसे निकला, क्रय मूल्य में से आपने विक्रय मूल्य घटा दिया। कोई बात नहीं, यहां पे देख लो, हमने बेच दिया 1800 का, बताओ फायदा हुआ या नुकसान, लाभ हुआ या हानि, कितने रुपए की, भाई कितने का खरीदा था, कितने का खरीदा था, कितने का बेचा, कितना फायदा हुआ, अच्छा हानि हुई, तो हानि बता दो कितनी हुई, 300 की। कैसे निकली, इसमें से ये घटा दिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दिया। यही तो कर रहे हैं, इसमें से ये घटा दिया, इसमें से ये घटा दिया। लाभ क्या था, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य लाभ की स्थिति में ज्यादा होता है।
हानि की स्थिति में कौन ज्यादा होता है? क्रय मूल्य ज्यादा होता है, इसलिए क्रय मूल्य में से हमने विक्रय मूल्य घटा दिया। इतनी बातें समझ में आ गई? कोई परेशानी हो तो बता देना, पक्का? एक चीज आपसे और कही जाती है निकालने के लिए, मैं यही बता दे रहा हूं। चलो इसके आगे का ना इधर कर दे रहा हूं मैं, आप लोग नीचे ज्यादा झुकना बहुत पड़ेगा। एक चीज और पूछी जाती है आपसे, कभी लाभ पूछ लेते हैं, कभी हानि पूछ लेते हैं, कभी क्रय मूल्य पूछ लेते हैं, कभी विक्रय मूल्य पूछ लेते हैं। एक चीज और पूछी जाती है, प्रतिशत लाभ, या प्रतिशत हानि, दोनों चीज निकालने को कहते हैं। समझ लीजिए, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। ध्यान रखना, आपने व्यापार में पैसा कौन सा वाला लगाया, ये वाला या ये वाला? तो आपको चाहे लाभ हो या हानि किस पे होगी? जो पैसा आपने व्यापार पे लगाया। जो पैसा आपने व्यापार में लगाया उसी, मतलब जो भी दुकानदार है, आप अगर दुकानदार हैं, आपने व्यापार में जो पैसा लगाया उसी पे तो लाभ या हानि होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस वाली स्थिति में लाभ कितना था? 1 रुपया। तो लाभ, हम ध्यान कीजिए, अभी हमने प्रतिशत निकालना बताया था, जितना लाभ या हानि है और जितने में से है। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा, कितने से गुणा करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए? 100 से। सीखा था ना अभी हम लोगों ने। तो जितना लाभ या जितनी हानि उसके बटे जितने पे है, कितने पे है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे तो लाभ या हानि होती है, तो सीधी सी बात है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। प्रतिशत, प्रतिशत जरूर लगेगा, बताया था ना मैंने, 100 से गुणा करते ही प्रतिशत लगाते हैं। आई बात समझ में? और अगर हानि निकालनी है, हानि निकालनी है तो बताओ क्या होगा? सूत्र बोलो जल्दी से। खुशबू कहां बैठी है? हाँ, मुझे माल में यहां बैठी, बोल 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 खुशबू, बताओ ऊपर क्या आएगा? ऊपर 100, यहां पे 100 लिख दूं? लो, और बताओ। कहां पे हानि आएगी? यहां, यहां पे हानि आएगी। खुशबू गलत कह रही है? खुशबू गलत कह रही है, उसने भी मान लिया हाँ गलत कह रहे हैं। चलो भाई, यहां हानि, हानि बटे क्या चीज? विक्रय मूल्य। अच्छा चलो यार भाई, विक्रय मूल्य और गुणा प्रतिशत। सही है, यानी कि लाभ जो है वो क्रय मूल्य पे होता है और हानि विक्रय मूल्य पे होती है। व्यापार में यहां पे विक्रय मूल्य लगाया था। हमने क्या कहा? जो पैसा आपने व्यापार में लगाया उसी पे तो लाभ या हानि होगी। तो जब आपको हानि हो गई तो आपने विक्रय मूल्य लगाया था व्यापार करते समय। कौन सा पैसा लगाया था? क्रय मूल्य। तो चाहे लाभ हो और या फिर हानि, हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। समझ में आया? तो ये हो गए आपके 4 सूत्र, आपको याद भी हो गए होंगे जहां तक उम्मीद है। समझ में आए? नहीं आए? क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पे हम किसी चीज को खरीदते हैं या जो हमारी लागत आती है। विक्रय मूल्य जिस पर हम कोई चीज बेचते हैं। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होता है और क्रय मूल्य जाता है तो हानि होती है। क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा, नहीं हानि मिलेगी, और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारे लिए लाभ मिल जाएगा। अगर आपको लाभ मालूम हो और क्रय मूल्य मालूम हो तो क्या विक्रय मूल्य निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। चलो, कोई चीज हमने 4 रुपए में खरीदी, 6 रुपए में बेची, कोई हमने 4 रुपए में खरीदी और उसमें हमें 3 रुपए का फायदा हुआ, बताओ हमने कितने में बेची? तुम तो कहते नहीं निकाल पाएंगे।
क्या किया? क्रय मूल्य में हमने लाभ जोड़ दिया, निकला है। हमने कोई चीज 7 रुपए की खरीदी, हमें 2 रुपए का नुकसान हो गया। बताओ हमने चीज कितने की खरीदी? क्या किया? 5 पैसे 2 घटा दो। नहीं आलम चला आ गया। अब प्रतिशत निकालना हो तो प्रतिशत के लिए पहले लाभ या हानि निकाल लो, उसका प्रतिशत निकाल लो। तो इतना हिस्सा आप उतार लो और ताके बाद हम फिर सवाल करना शुरू करेंगे। सही है? उतार लीजिए इससे पहले। बेटा पहला सवाल है इसका, अभ्यास के सवाल कर लेते तो आपको जो सूत्र लिखाए थे वो समझ में आ जाएंगे और उनका कैसे प्रयोग करना वो समझ में आ जाएगा। 7D का पहला सवाल है, मोहन ने एक टेलीविजन सेट 10,200 में खरीदकर 2 वर्ष बाद 11,730 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो कितने में खरीदा है उसने? देखो कितने में खरीदा है? तो ये उसका क्रय मूल्य हुआ या विक्रय मूल्य हुआ? क्या हुआ? क्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य हमें जो चीजें दी हुई है पहले हम यहां लिख देंगे। क्रय मूल्य बराबर हो गया 10,200, ठीक। और उसने कितने में बेचा है? ये क्या हुआ उसका? विक्रय मूल्य। ₹11,730। अब ये कह रहे हैं उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो पहले ये देखो कि उसे लाभ हुआ या हानि हुई है, बताओ क्या हुआ है? तो आप प्रतिशत, भाई या तो लाभ होगा या हानि, उनने दोनों चीजें लिख दी। अपने आप हिसाब लगाओ, लाभ हुआ तो लाभ निकाल दो, हानि हुई तो हानि निकाल दो। तो हमें क्या निकालना है यहां पर? प्रतिशत लाभ। क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो निकालना है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए पहले हमें लाभ मालूम होना चाहिए, तभी तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य में से हमें क्या घटाना होता है? क्रय मूल्य, तभी तो निकलता है लाभ। तो लाभ बराबर कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 11,730 माइनस 10,200 घटा लीजिए साहब। लाइए रफ में कर लेते हैं, यहां यहीं बना देते हैं रफ, ठीक है। 11,730 और 10,200 घटा लीजिए। 0,3,5,1,0 1,530। इतने रुपए का ही तो लाभ हुआ है उसे। अब क्या निकालना था हमें? प्रतिशत लाभ। निकालना क्या है? तो लिखते हैं प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यही तो होता है बराबर। लाभ कितना है? 1,530। क्रय मूल्य कितना है? 10,200 गुणा 100। काट लीजिए। एक शून्य से, अगर अंत में शून्य है अंश और हर के दोनों के, तो शून्य से शून्य कट जाते हैं अंत वाले। अब ये भी अंत का शून्य है, ये भी अंत का शून्य है, कट गए। अब 102 नीचे है हर में और अंश में कितना है? 1,553 530 सॉरी 1,530। अगर दोनों सरल हो रहे हैं किसी संख्या से तो सरल कर लेते हैं, अन्यथा हमें भाग करना ही पड़ेगा। तो देखिए 2 से ये भी विभाज्य है, विभाज्यता के नियम हम लोगों ने पढ़े थे, और 2 से ये भी विभाज्य, दोनों ही 2 से विभाज्य हैं, तो 2 से काट लीजिए। यही काट सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप रफ में काट सकते हैं। 2 सत्ते 14, 1 बचा 13 हो गए, 2 छंग 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10। ये काटिए, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2।
अब देखिए 2 से ना तो ये कटता है ना ही ये। फिर देखते हैं क्या 3 से कटता है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो कट जाएगा। यहां एक चीज और बता दूं बेटा, टूट जाएगी बेंच, और कोई फायदा नहीं है, आराम से बैठो, ज्यादा वो मत करो हरकत। जब हमें मालूम है कि इस वाले चरण में हमें सरल करना पड़ेगा, तो देखो हमने थोड़ी सी जगह छोड़ के, ज्यादा जगह छोड़ी थी, आप 1-2 लाइनें अतिरिक्त छोड़ के उसको लिख सकते हैं ताकि सरल करने के लिए आपके पास जगह रहे। अगर ये तुरंत हमने जोड़ के लिख दिया होता तो ऊपर लिखने की जगह नहीं होती। तो ये हमें पहले से मालूम होता है, यहां पे हमें सरल करना पड़ेगा, तो हम 1-2 लाइनें छोड़ करके नीचे बना करके लिखें ताकि सरल करने के बाद लिखने के लिए ऊपर जगह रहे। चलिए अब 3 से चेक करते हैं, इन सबको जोड़ो जरा, कितना होता है? 7 में 6 जोड़ा, 13 में 5 जोड़ा, 18 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से कट जाएगा। इसमें देखिए जो 6 भी 3 के पहाड़े में आता है, तो इसको पहले हम 3 से भाग कर लें। तो यहां करने की जगह हम रफ में कर लेते हैं, है ना? यहां भी कर सकते हैं लेकिन रफ में कर लीजिए, ज्यादा अच्छा, गलती होने की संभावना कम रहेगी। 3 से भाग किया कितने को? 765 को। 3 दूनी 6, 1 बचा 6 उतार लिया, 3 पंजे 15, 1 बचा 5 उतार लिया, 3 पंजे कितना आ गया? 255। और यहां 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 17 आ गया। अब 17 से आप 17 तो अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है, 17 से 255 को भाग करके देख लेते हैं। 17 से करते हैं, अच्छा हाँ, यहां प्रतिशत का चिन्ह लगाना भूल गए हम भाई, हमसे भी गलती हो गई। प्रतिशत का चिन्ह हमने कहा था तुरंत लगाते हैं। 17 से आपने भाग किया कितने को? 255 को। 17 एकम 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएंगे, 17 एकम 17 घटा लीजिए, यहां 1 रह गया, या 15 के 15 में से 7 गया, 8 5, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 17 चौका 17 पंजे, कितने बार गए? 5 कितना आ गया? 15। लाभ बराबर कितना हो गया? 15%। यानी कि एक तो 15% हुआ है और दूसरा क्या हुआ है? लाभ हुआ है। आया समझ में? इस सवाल को अभी तो आप उतार लीजिए और घर जाके जरूर करने की कोशिश करना। आगे के सवाल हम लोग सोमवार को करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको भी।